गाइस, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कोण एवं उसके प्रकार, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। तो कोण के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो आज जितने भी कोण होते हैं उनके सबके बारे में उदाहरण सहित मैं आपको एक एक करके बारे अच्छे समझाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, कोण, कोई पूछता भाई कोण होता क्या है, तो आप डेफिनेशन बता सकते हैं। दो रेखाओं के अंतिम बिंदु कोण को निर्धारित करते हैं। अब जैसे एक रेखा ये है आपकी और एक रेखा ये है, इनके अंतिम बिंदु क्या है, यही तो है। ये जो बनेगा इन दोनों के बीच में ये कहलाता है कोण। ये मान लो थीटा है, ये आपका क्या हो गया, कोण हो गया, एंगल हो गया, दोनों रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण। अब बात आती है कोणों के प्रकार। तो देखो, सबसे पहले लेते हैं हम न्यून कोण, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, वह न्यून कोण कहलाता है। समझ में आ गई परिभाषा? 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लो बहुत सारे। देखो, 10 डिग्री का है, ये न्यून कोण है भाई, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सभी क्या न्यून कोण है। इवन 89 भी, देखो एक कम है तो 89 का एंगल जो कैसा कहलाएगा, हमारा न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहलाएगा, क्यों 90 से छोटा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरा कोण लेते हैं। दूसरा आता है आपका समकोण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल। इसका सीधी परिभाषा है, जो कोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, वह समकोण कहलाता है। यानी थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी, 90। तो हमारा एंगल कैसा बनेगा, हमारा राइट एंगल हो गया, यानी समकोण हो गया। इस टाइप से बनता है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक, अगर अगर न लिखा हो और ऐसे दे रखा हो ना सिंबल, देखो ऐसे बना हो, देखो ये वाला, तो ही समझ लो ये 90 को दिखा रहा है। बात समझ में आ गई? ये 90 को ही दिखा रहा है। अगर ये 90 न लिखा हो और ऐसे बना हो तो समझ लेना वो 90 का ही है। अब देखते हैं तीसरा लेते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल इसे बोलते हैं, ऑब्ट्यूस। ये क्या होता है, एक 90 से बड़ा, देखो ये मान लो कोई कोण थीटा है, ठीक है, ये क्या है, 90 से क्या है, बड़ा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, वो कोण मेरा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लो इसके, 95 अधिक कोण हो गया आपका, 110, 150 और 179 भी 1 डिग्री कम है, तो क्या कहलाएगा 180 से, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण ही कहलाएगा।
यानी ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा होता है वो मेरा अधिक कोण कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। चौथा लेते हैं। चौथा प्रकार कौन सा है इसका? सरल कोण। यानी स्ट्रेट एंगल। जो कोण 180 डिग्री का होता है वह सरल कोण होता है। यानी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। यानी 180 डिग्री का कोई कोण है तो आपका स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, यहाँ तक तो आपने अच्छे से जानते भी होंगे। अब कुछ ऐसे ऐसे नाम लेके आएंगे हम जो आपने शायद सुने तो होंगे, ऐसा नहीं है, तो उनके बारे में हम क्लियर करना चाहते हैं। देखिएगा पांचवा प्रकार। देखिएगा पांचवा प्रकार कौन सा होता है? पांचवा प्रकार लेंगे प्रतिवर्ती कोण। अब ये क्या होता है? प्रतिवर्ती। इंग्लिश मीडियम वाले इसको कैसे बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। जो कोण, बताओ इसके बारे में। ये 180 से तो बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 से छोटा वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यानी जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा हो और 360 से छोटी हो। तो देखो, जैसे आपका कोई भी एग्जांपल ले लो, 185 है, ये कैसा होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। 250 है, 300 है और 359, मतलब 360 से छोटा होना चाहिए और 180 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारे प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और देखते हैं छठवां प्रकार। देखिएगा पूरक कोण। ऐसे ध्यान से देखिएगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे तो कोण जिनका योग, जिन्हें जोड़ने पर पता चल जाए हमें क्या, जिनका योग 90 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक। अब देखो, अब कोई कहता है भैया एक 30 डिग्री का है एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? क्योंकि मैंने बताया कि दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90। अब हमें नहीं पता दूसरा वाला कोण कितने का है और जोड़ कितना होना चाहिए? 90। तो क्या करेंगे, इसे 90 से माइनस कर देंगे, यानी 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा आपका? 60। तो दूसरा कोण मेरा क्या होगा? 60 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। यानी दो कोणों का जोड़ 90 होता है तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कोई सा भी एक देगा आपको, दूसरा पूछ लेगा, तो आप समझ जाना वो 90 में से माइनस करना है। मानो एक 45 डिग्री का है तो दूसरा क्या होगा? 45 का ही तो होगा, क्योंकि इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 90। आसान है, आराम से निकाल दोगे। अब देखिएगा 7वें नंबर का कोण कौन सा है? समपूरक कोण।
इसे अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है, 180 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। परिभाषा अगर याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ जाएंगे। यानी ऐसे दो कोण जिनका टोटल कितना होना चाहिए 180। अब कोई सा भी ले लीजिएगा आप, जैसे 130 है एक, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 50 तो ही होगा, क्योंकि जोड़ के कितना आना चाहिए 180। कोई कहता है भैया 150 का एंगल दे रखा है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसे 180 में से माइनस कर देना। किस में से 180 में से घटा देना, इसको 30 आ जाएगा। एक एंगल दे रखा हो, दूसरा एंगल निकालना हो तो 180 में से माइनस कर देना। और पूरक कोण में क्या करते थे, एक एंगल दे रखा हो 90 में से माइनस कर देना, दूसरा वाला एंगल आ जाएगा। तो ये संपूरक कोण हो गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलते हैं, 7 तक हो गए। अब देखिए 8वें नंबर का कौन सा है। 8वें नंबर का कौन सा होना चाहिए, चलो शीर्षाभिमुख कोण ले लेते हैं। शीर्षाभिमुख, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिएगा जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ए बी है, ये सी डी है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड और ये डब्ल्यू। तो देखो ये आमने सामने वाले जो एंगल है ना, ये दोनों बराबर होंगे। यानी यहाँ पे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y और एंगल z इज इक्वल टू एंगल w। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। x y के इक्वल होगा, z w के होगा। कोई पूछता है आपसे, इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है उसने, और ये कह रखा है ये x है और ये आपका 30 डिग्री है, तो x की वैल्यू बताओ। तो ये और ये दोनों सामने आमने सामने हैं कि नहीं है, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सीधा सीधा लिख देना x इज इक्वल टू 30। ये वाला एंगल दे रखा है मान लो 120 का, और ये y है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 120। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आमने सामने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए 9, नौवें नंबर पे लेते हैं। कौन सा लें, आसन्न कोण आता है एक, आसन्न कोण। ये कोणों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कर नहीं पाते उनको। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। दोनों भाषाओं में बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि तकलीफ ना हो। सीबीएसई वाले इंग्लिश मीडियम वाले भी आसानी से कर सकते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखो दो पैरेलल लाइन है मान लो, ये एल और एम, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। इन्हें कोई एक तिरछी लाइन काटे, ये लाइन काट गई, ठीक है, एल मतलब एम है कुछ या एन है। अब देखो आसन्न कोण कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल। इनके अंदर वाले भाग, दोनों लाइनों के बीच का हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाले कोण और ये वाला कोण, ये मान लो x है, ये y है, तो इनका जोड़ हमेशा याद रखना 180 होता है। इन दोनों का आसन्न कोणों का जोड़ कितना होता है 180। यानी एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, एक एंगल दे रखा है यहाँ पे, जैसे ये दे रखा है मान लो 60 डिग्री का, इसे पूछना चाह रहा है वो, यहाँ पे मान लो y दे रखा है, तो y कैसे निकाल देंगे, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120। बस हमें ये पता होना चाहिए कि आसन्न कोण जो हमारे एडजेसेंट एंगल है उनका टोटल कितना होता है 180। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं, अब कौन सा लें, इसके बाद आता है आपका
और याद करो कोई हो तो। हाँ, उसी में आते हैं पैरेलल लाइंस में एकांतर कोण। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। देखो, दो पैरेलल लाइन है मान लो, इन्हें कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है, ये एल है ये एम है, ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब देखिएगा, ये एंगल एक्स, ध्यान देते रहे ना, और ये वाला एंगल वाई कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है, पहचान लो, ठीक है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। और देखो, ये मान लो ए है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी जेड शेप में बने हों, जेड शेप में बने हों, ये वाला इस वाले के ऊपर होगा, तो एकांतर कोण कहलाते हैं, जेड शेप में बनते हैं जो। बात समझ में आ गई। अच्छा, और देखो, और कौन सा होता है, याद करो। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और होता है, हाँ, 11वां संगत कोण कहते हैं इसको, संगत कोण। देखो, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, इन्हें कोई लाइन ऐसे काट रही है, तिरछी लाइन, तो देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले लिख लेता हूँ, एक्स, ये वाई, ये मान लो, इसे तो बी मान लो, तो देखो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी संगत कोण कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसे ले लो, ये आपका एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 2 मान लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मेरे संगत कोण हैं। और ये संगत कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बस समझ में आ गई। अच्छा, और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, मैंने सारे कोणों के बारे में आपको बता दिया है। अब इसे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे आपको। ये एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे ना कोणों से संबंधित, इनसे बाहर नहीं आएगा, इन्हीं से रिलेटेड आएंगे जो मैंने बताया आपको। आप अगर इन्हें सीख गए तुरंत निकाल देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना मैंने बता दिया, सप्लीमेंट्री निकालना सिखा दिया, और वर्टिकल अपोजिट एंगल, आपके एडजेसेंट एंगल, अल्टरनेट एंगल, सारे एंगल्स बता दिए मैंने आपको, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा छाट छाट के, बढ़िया बढ़िया। थैंक यू।